नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं एसएम न्यूज़ लाइव। और इस वक्त मैं कोरिया जिले के कलेक्टर कार्यालय पर खड़ा हूं और आपको बता दूं कि आज एक बार कलेक्टर कार्यालय आने के बाद मेरी मुलाकात राजेश्वर यादव नाम के एक व्यक्ति से हुई है। और राजेश्वर यादव एक प्रताड़ित हैं महेश टुंडे से, और महेश टुंडे ने इन्हें किस तरह से प्रताड़ित किया है, उनका कुछ पैसों का घपला किया है महेश टुंडे ने। राजेश्वर से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या है पूरा मामला। राजेश्वर बता रहे थे कि वो पहले भी आवेदन दे रखे हैं। राजेश्वर जी, आपने आवेदन दिया है, बताया जैसा कि आपने, कहाँ आवेदन दिया है? मैं कलेक्टर कार्यालय में एक बार आवेदन पहले दिया रहा, और आवेदन तो से मैं पूर्व विधायक को भी दिया रहा। क्या है मामला, किस विषय को लेकर के आप आवेदन देते फिर रहे हैं? मैं 2021, 22, 23 में लगातार वहाँ पार्क परिक्षेत्र सोनहत में कार्य करता हूँ। मेरे यहाँ एक ट्रैक्टर लिया हूँ जिसे मैं रेता परिवहन किया रहा, रिटर्निंग वाल कार्य में। जिसका भुगतान जिस सूची में किए हैं उसमें कई लोग कर दिए हैं, मेरा छोड़ दिए हैं, ऐसा करके है। मेरा लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये पैसा वहाँ बचा है। मांगने पे बोलते हैं जब कार्य करने की क्षमता नहीं रहता है तो क्यों कार में लगा देते हो गाड़ी, जब आएगा तो देंगे। मैं बोलता हूँ भैया मेरे ट्रैक्टर का किस्त है वो दे दीजिए, नहीं तो बोलते हैं अगर नहीं हो सकता, नहीं कर पाओगे तो मत करना, मेरी खुद की गाड़ी है, मैं खुद काम कर लूँगा। मेरा कितने साल पुराना मामला है ये? मेरा 2021 का भी पैसा है, 22 का भी है, 23 का भी है, कुछ कुछ बीच बीच में दिए भी हैं। पर कितने पैसे दिए हैं और कितना बकाया है? मेरे को 6,000, 5,000 करके 2-4 बार दिए हैं। बाकी लगभग 60 से 70 हज़ार रुपये मेरा आज भी उनसे बकाया हुआ है। जब आप अपना पैसा मांगने की बात करते हैं, जब उनसे आप बात करते हैं कि मेरा पैसा दे दीजिए, क्या कहते हैं वो? मैं 2 बार मैं उनसे गहरा पैसा लेने में मेरा उनसे वाद विवाद भी हो जाता है पैसे के पीछे। क्या कहते हैं वो बात विवाद में, मतलब क्या कहते हैं? यही कहते हैं कि जब आप लोग को चलाने का क्षमता नहीं रहता है तो गाड़ी क्यों लगा देते हो। तो वैसे भी तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। उनके कार्यालय का ठिकाना नहीं है कहाँ रहते हैं। उनके यहाँ जाते हैं तो एक सिर्फ चपरासी मिलता है, चौकीदार कहना चाहिए। बाकी उनका कार्यालय कहाँ है नहीं, रास्ते में कहीं मिलते हैं। इस बारे में कभी उनके उच्च अधिकारियों से आपने बात करने की कोशिश की? मैं अभी तक नहीं किया हूँ बात उनके अधिकारियों से। मैं सिर्फ कलेक्टर साहब से आया रहा, आज भी आया रहा कागज़ लेके अपना। तो आज भी आते के साथ उनका जन चौपाल ख़त्म हो गया, आज भी मैं कागज़ नहीं दे पाया। पिछले बार मेरे साथ ऐसा ही हुआ। मैं बहुत दिन से परेशान हूँ। आपने जो आवेदन दिया है कलेक्टर कार्यालय में पहले, पिछली बार जो आवेदन दिया है, लगभग कितने समय पहले दिया होगा? ये लगभग 2 महीना हो गया होगा, ये 12वें महीना का है। और अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ये उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक। तो जैसा कि आपने देखा, राजेश्वर नाम का ये व्यक्ति महेश टुंडे के द्वारा सताया गया है। महेश टुंडे ने इनका 60 से 70 हज़ार रुपये अब तक भुगतान नहीं किया है, जबकि वो इनसे काम ले चुके हैं। और महेश टुंडे के पास राजेश्वर जैसे और भी बहुत से लोग मिलते हैं जो बताते हैं कि महेश टुंडे की अपनी ट्रैक्टर भी है, जेसीबी भी है। ये बहुत बड़ी बात है। राजेश्वर जी, आपने और कुछ लोग और भी मिले थे, उन्होंने भी बताया था। आप क्या जानते हैं कि महेश टुंडे के पास में उसकी खुद की निजी वाहन भी है? उनके यहाँ खुद की ट्रैक्टर है, ना हो तो उसको जांच करके देख लीजिए। मिक्सचर मशीन है, ये 2 गाड़ी तो मेरे को कंफर्म है। और वो कई साल से वहाँ पदस्थ हैं, जिस कारण वो बहुत ही आसपास के ग्रामीणों को प्रताड़ित करते हैं। किस तरह से प्रताड़ित करते हैं? लोगों को उनका सोच है कि गांव के आसपास के लोग वहाँ पे जंगल में काम करने ना आए, नहीं तो मेरा कुछ देख जाएंगे या समझ जाएंगे तो दिक्कत होगा। क्या देख जाएंगे और क्या समझ जाएंगे, किस बात से वो डरते हैं? वो जो निर्माण कार्य जो करते हैं उसमें भारी ही भ्रष्टाचारी करते हैं, बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। और जितना काम होता है सब वही उसी टाइप से गड़बड़ सड़बड़ करते हैं। पेड़ पौधे लकड़ी कितना कटवा के रखे हैं। इतनी बड़ी बड़ी जो आरोप आप लगा रहे हैं, इसकी मतलब ये पुष्टि कैसे करेंगे आप? अगर कल को आपसे ये बात पूछ लिया जाए या कोई जांच हो जाए और उसमें ये सारी चीज़ें ना पाई जाए, निर्माण कार्यों को चेक कर लिया जाए। निर्माण कार्यों को चेक कर लिया जाए, जितना कार्य हुआ है उसको जांच किया जाए, या क्या मेरा कहना सही है या गलत है। पूरे निर्माण कार्यों को जांच कराएं। तो जैसा कि आपने देखा, राजेश्वर यादव जो हैं वो पूरी तरह से आत्मविश्वास के में भरे हुए हैं। इनका जो विश्वास है कि महेश टुंडे ने जितने भी काम किए हैं वो सब कहीं ना कहीं गलत हुए हैं, और इसकी जांच तक करने की बात ये कह रहे हैं। बहुत बड़े बड़े आरोप लगा रहे हैं महेश टुंडे के खिलाफ। महेश टुंडे ने शिव नारायण और नानसाय नाम के 2 व्यक्तियों का भी पैसा रोक कर रखा हुआ है। इस बारे में जब हमने खबर चलाई थी तो हमें एक वकील के द्वारा उन्होंने नोटिस भिजवाया था। वकील साहब, आज एक दूसरा मामला भी सामने है
इस मामले में आप अगर हमें नोटिस भिजवाएंगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि वो नोटिस का खेल बंद कर दीजिए और इन जैसे लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए खड़े होइए। 500 रुपये की नोटिस टाइप करने में समय आपका लगता है, मैं मानता हूं कि 500 या 1000 रुपये आपको मिलते होंगे, उससे ज़्यादा का पैसा ये 60-70 हज़ार रुपये इसको दिलवाएंगे तो मेरे ख्याल से आपको उसमें से कुछ पैसा ये खुशी से दे देगा। तो ऐसे लोगों के लिए खड़े होइए, ना कि महेश टुंडे के लिए 500 और 1000 रुपये लेकर के आप कोई लेटर टाइप करें जिससे कि कुछ होना जाना नहीं है। ऐसे लोगों की मदद करें, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा और हो सकता है फीस भी मिलेगी। राजेश्वर अपनी बातों को कुछ और भी बताना चाहते हैं महेश टुंडे के खिलाफ। इनके पास और भी बहुत सारी शिकायतें हैं, वो हमसे मीडिया के सामने रखना चाहते हैं। और ना सिर्फ मीडिया के सामने रखना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से ये अधिकारियों तक भी पहुँचे। और राजेश्वर चाहते हैं कि मीडिया के माध्यम से वो वकील साहब भी देखें इस खबर को और उनकी बात को वो सुने कि किस तरह से वो लोगों के साथ में ठगी कर रहे हैं, किस तरह से लोगों का पैसा खा रहे हैं। क्या बता रहे थे आप? मैं ये बता रहा हूँ कि हमारे यहाँ मेरा भाई जैसे मतलब संदीप कुमार, अनिल कुमार, कमलेश कुमार, ये 3 टाइगर वाचर हैं जिनके नाम का 2 साल पहले इन्होंने चेक काट कर 3 माह का पैसा निकाल लिए हैं। निकाल के मतलब अपने पास ही रख लिया या खा लिए, जो भी बोला जाए। मांगने पे वो दे नहीं रहे हैं। कितना पैसा होगा इनका? लगभग एक का मतलब 26-27 हज़ार लगभग एक का होगा। ठीक है, मांगने पे बोलता है कि आप लोग का बचा ही नहीं है। फिर वो चेक काटा है उसका, वो मिला। फिर अभी 2-3 दिन बाद मैं यहाँ कागज़ दिया रहा उनका भी, तो उन लोग को रात में उठा के फील्ड से लाया रहा। बोला 3 दिन में पैसा दे दूंगा आप लोग का, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कुछ मत बोलिएगा, और नहीं तो ज़्यादा करेंगे तो काम से निकाल दूंगा। ये भी बोलता है। 5 साल से लगातार काम कर रहे हैं, अभी तक उनका डेली वाउचर बनाने के लिए वो बोलते हैं, तो बोलता है कि मेरे रहते ये संभव नहीं है। डेली वाउचर नहीं इनके रहते संभव नहीं है? मैंने क्यों, क्या कारण हो? बोला कि आप लोग मेरा कई बार शिकायत करते हो, मैं आप लोग का परमानेंट वाउचर नहीं बना सकता हूँ। एक साल में जो लगे उनका बन गया, बाकी 5-6 साल से कर रहे हैं, इनका नहीं बन रहा है। और हमारे यहाँ से एक चीज़ और है, बहुत दिन से जमाने से गुरु घासीदास में पदस्थ हैं अधिकारी कर्मचारी, उनका कभी ट्रांसफर नहीं होता, तबादले नहीं होता। पता नहीं क्या कारण है। पैसों के दम से एकदम चलाए जा रहे हैं रेंज को, पैसे के दम से चल रहा है। ये प्रभारी रेंजर हैं। तो जैसा कि आपने देखा, एक प्रभारी रेंजर हैं और प्रभारी रेंजर होने के बाद वो फुल फेस रेंजर का काम कर रहे हैं। और उसके अलावा ग्रामीणों को, मजदूरों को किस तरह से वो प्रताड़ित कर रहे हैं, आपने राजेश्वर की ज़बानी सुनी। राजेश्वर एक व्यक्ति जो ये बताना चाहते हैं कि महेश टुंडे बहुत पुराने समय से एक ही जगह पर पदस्थ हैं, तो उनके द्वारा लोगों को जो सताया जा रहा है, कहीं ना कहीं इसमें विभाग की लापरवाही है। और विभाग ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करता? क्यों विभाग ऐसे लोगों के सामने घुटने टेक देता है? और क्यों शासन प्रशासन का कद ऐसे लोगों के सामने छोटा हो जाता है जो जानकारी मिलने के बाद, इतनी सारी शिकायतों के बाद भी उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करता? शासन प्रशासन मौन क्यों है? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल। अपने आसपास घट रही घटनाओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें।